चलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपको नहीं करना, ठीक है? कोई बात नहीं, एडिट किया जाए तो काट दिया जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब भी अच्छे होंगे। आज 8 क्लास का, आज तो विश्वकर्मा पूजा है। सबको हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। उन्हें विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो क्लास नहीं चलना चाहिए, फिर भी चला रहे हैं। 10th ये आपको 10 चैप्टर नंबर 10 है, घात और घातांक, नहीं सॉरी, घातांक और घात। घातांक को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट, और घात को क्या कहते हैं? पावर। इससे पहले आप 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 10 नंबर चैप्टर है, आप याद कर लीजिए क्या नाम है? घातांक। घातांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। और घात को क्या बोलते हैं? पावर। वे पावर नहीं, या दूसरा पावर है। देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए ये यहाँ पे गुना करने के लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बड़ा है? 100 गो 2 है, 5 गो है। तो इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखेंगे। कितना बार है? 5। तो इसको पढ़िए, बैठा देते हैं, पावर में 5 लिख देते हैं। ये 2 के पावर जो ये 5 हुआ, तो इसमें इसको आप बोलते हैं 5 को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ए लाडली बोर्ड पे देखो, आइए नीचे जो है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। जैसे घर बनाया जाता है तो घर का नींव पहले मजबूत बनाया जाता है, और उस पर जितना मन करे उतना ऊंचा बिल्डिंग आप बना सकते हैं। वे जो घर का नींव ही डिपेंड करता है कि आपका घर कितना मंजिल लायक है। ठीक है? यहाँ पे टोटल क्रिया को, इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो इस तरह से आपको घात घातांक आपको मिल गया। यहाँ अगर आपको कोई दे दिया 8 के पावर 3, तो इसका मतलब है कि 8 जो है ना 3 बार लिखा जाएगा। 8 पावर लिखा जाएगा 3 बार। 1 के पावर अगर 5 दे दिया गया है, 1 के पावर 5, तो ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए को बार लिखेंगे? 5 बार लिख के गुना करेंगे। ठीक है? तो यहां पर आपको मेन पॉइंट समझना है कि घात किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। तो पावर किसको बोलेंगे? जो ऊपर बैठा रहेगा, है ना। पावर वाला आदमी जो है ना, ऊपर हमेशा पद पर रहता है। तो पावर ऊपर रहेगा, और यहाँ पे नीचे वाला जो है बेस है। सभी वजन लेकर यहीं बैठा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। टोटल को आप क्या कहते हैं? घातांक। और आपका चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक है? तो इसमें बेस और पावर ही समझना है। तो बेस और पावर बता दीजिएगा। चलिए अब बताएंगे। यहाँ पर 3 के पावर यहाँ पर 7 दे दिया है, तो इसमें बेस कितना होगा? बोलिए, बेस कितना होगा? कौन बताएगा? 3 होगा। अब पावर कितना हो जाएगा? सभी को बताइए। 7 हो जाएगा। ठीक है? अगर यहाँ पे 1 के पावर -3 दे दिए, तो बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अब पावर कितना हो जाएगा? -3। तो इस तरह से आप बेस और पावर निकाल सकते हैं। अच्छे, अब किसी भी संख्या को घात में कैसे बदला जाए? हाँ, किसी भी संख्या को घातांक लिखते हैं, घातांक में कैसे बदले? कैसे बदले? ये मैंने आपको समझ में आ गया ना। जैसे अब यहाँ पे 3 के पावर 7 है, तो उसे कितना बार आप लिखेंगे? 3 गुने 7 लिखेंगे कि 3 जो है 7 बार लिखेंगे? 3 जो है 7 बार लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे 1 पावर -3 है, तो अब कैसे लिखिएगा? -3 बार लिखिएगा। हाँ, इसको माइनस को आपको प्लस करना होगा ना।
प्लस करके तब लिखेंगे, उसके आगे हम तरीका बता रहे हैं कि किसी भी संख्या को आपको घातांक के रूप में कैसे बदलेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ आपको दे दिया गया है 1296 को घात के रूप में लिखे ना, तो 1296 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे तोड़ना होगा। हेलो, 1296 को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इसके लिए आपको किस मेथड का प्रयोग करना होगा, अभाज्य गुणन खंड मेथड से तोड़ देंगे। आप एलसीएम बनाए होंगे तो एलसीएम से थोड़ा ये अलग है, वैसे ही टूटेगा। सबसे पहले यहाँ पे 1296 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। अंत में 6 है, को बार में लगेगा, 2 बार में, 2 से कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये 8 दूना 16, फिर कितना 2 से ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4, फिर कितना से 2 से 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब कितना से 2 से ये 8, ये 1 हो जाएगा, अब कितना से 3 से, यहाँ पे कितना हुआ 27, और फिर 3 से देंगे 27 में, तो कितना आएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। इस तरह से आपको तोड़ देना है। तोड़ दिए, कोई भी संख्या आपको दिया जाएगा तो उसे आप अभाज्य गुणनखंड मेथड से इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद अब लिखना है 1296 कर 2 कितना 2 है, देखिएगा 1 2 3 4 गो है, 3 भी कब है 4, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3 गुने, अब इसे पावर में लिखना है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया। बोलिए, तो इस तरह से आपको ये क्या चीज बदल गया, पावर में घातांक में बदल गया। तो करिए बाद में देखते। अब आइए पावर ऋणात्मक हो, पावर ऋणात्मक समझते हैं, माइनस में हो तो क्या करेंगे, उसे तो प्लस में लाना होगा, तब तो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 10 के पावर आपको 2 है, तो आप कितना लिखेंगे 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 होगा। लेकिन यही आपको 10 के पावर हम -2 दे दिए, तब क्या होगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, माइनस जैसे रहेगा माइनस, तो उसको आपको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना, इन प्लस हो जाएगा। 10 के पावर है ना, तो आपको क्या कर देना है 10 के पावर है ना 1/10 के पावर, जैसे पलटेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, उल्टा कर दिए तो क्या हो गया प्लस हो गया। अभी कितना हो गया 1/10 गुने 10 बराबर कितना हो गया 1 कितना हो गया 100। अभी और समझ में आपको नहीं आया, यहाँ 2/3 के पावर यहाँ पर -3 दे दिया गया है, ठीक है, दे दिया गया है। और इस माइनस के आपको प्लस करना है, तो आपको क्या करना होगा जल्दी बताइए। हाँ, इससे पलट देंगे, 2/3 है तो 3 बटा क्या कर देंगे 2, जैसे करेंगे तो माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसका मतलब कितना हुआ 3/2 अगुने 3/2 अगुने 3/2, ठीक है। अब गुना कर लेंगे और नीचे गुना कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको माइनस पावर रहेगा तो उससे प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उलट देना पड़ेगा, मतलब व्युत्क्रम कर देना पड़ेगा, ठीक है। और समझिए यहां पर दे दिया 3 के पावर -5 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। 3 के पावर -5 के मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा ये बताइए। अगर 3 के पावर 5 दिया रहता तो हम कितना फास्ट काम करते, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 को बार लिख देते हैं 5 बार, 3 3 9 3 27 81 3 243, यहाँ कितना होगा 6 बार लिख दिए, 6 बार लिख दिए तो 3 3 9 3 27 81 3 243, कितना आंसर आ जाएगा 243। बट यहाँ पे क्या है पावर है माइनस में, है ना, तो इस माइनस पावर को प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे मान को पलट देना होगा। 3 हो गया 1 बटा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है 1/3 को बार लिखना है 5 बार लिखना है, 2 3 5, अभी कितना हो गया 1/243। फर्स्ट डिफरेंट क्या है,
पावर नहीं रहेगा तो 243, माइनस में पावर आ जाएगा तो क्या होगा 1 बटा आपको उतना मान हो जाएगा। बना लीजिएगा, समझ में आ गया। हाँ, किताब में आपको दिया है, दीजिएगा बुकवा। चलिए अब बताइए, इसी से आप एकदम बेसिक समझिए। 10 के पावर माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा 1 बटा 10। फिर 10 के पावर माइनस 2 दे दिया, इसका मतलब कितना होगा 1 बटा 10 गुने 10, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर 2 माने 10 गुने कितना 10। फिर अगर 10 के पावर माइनस 3 दिया है तो कितना लिखेंगे 1 बटा 10 के पावर 3, यानी 1 बटा 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, तो माइनस रहे तो आप उम्मीद है कि कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 बटा 10 के पावर माइनस 3 दे दिया, अब बोलिए तो कहो कैसे होगा। है तो ये हो जाएगा, पलट देंगे तो 10 के पावर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ, यानी 10 गुने कितना होगा 10 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा 1000। तो इस तरह से आपका आंसर मतलब आपको ज्ञात करना, अगर माइनस पावर है तो बन जाएगा सबसे। तो आप नोट करिए, घात एवं घातांक के लिए सूत्र, इधर देखना। जैसे ये हो गया, बेस जब समान रहता है, जब बेस समान हो तो पावर जानते हैं क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है। बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। जैसे मैं यहां पर समझेंगे, दो के मैंने मेरा फॉर्मूला समझ लीजिए, अर्थात x के पावर m हो, x के पावर m हो और y के पावर n, x के पावर ही यहां पर हम देते हैं n हो, और भी हो x के पावर कुछ भी हो, तो यहां पे आप देखेंगे बेस दोनों का क्या है, समान है। पूजा क्या लिख रही है, बेस दोनों समान है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाता है, बेस वैसे ही रहेगा, पावर ऊपर m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, जैसे में आप समझो 3 के पावर 5 है गुना 3 के पावर 2 है तो कितना होगा, ये 3 के पावर जानते हैं कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ, और समझो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 1 है, तो इसका मान कितना होगा। तो सभी में देख रहे हैं बेस क्या है 2 है, सभी का बेस क्या है 2 है, तो पावर भी जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 5 प्लस 1, यानी 2 के पावर कितना हो गया, नाम आपका आंसर हो गया। पहले का सूत्र है। दूसरा सूत्र है आपका, जब वही भागा में रहे, बेस समान हो अब भागा में हो, x के पावर m अब भागा x के पावर भाग में आ गया। भाग में जैसे आपको दिखाई देगा तो जानते हैं क्या होगा, पावर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर जो है ना घट जाएगा, यानी x के पावर m माइनस का हो जाएगा n हो जाएगा। जैसे में आप समझ लीजिए 2 के पावर यहाँ पे 9 है, अब भागा 2 के पावर 6 है तो कितना होगा 2 के पावर 9 माइनस 6, यानी 2 के पावर कितना हो गया 3, आपका आंसर हो गया। जैसे में और समझिए 17 के पावर 3 है, भागा 17 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 17 के पावर 3 में से 2 घटा देंगे, आपको 17 का हो गया आंसर हो गया। बोलो थर्ड नंबर क्या है देख लो, किसी भी पावर के पावर m हो, जैसे m है, m x के पावर m है और इसका भी पावर आपको n आ जाए, पावर के पावर हो जाए तो क्या करना होगा आपको, बस पावर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है।
x के पावर m में कितना से गुना कर देंगे, n से। ठीक है, जैसे में समझो ये 2 के पावर 3 है, अगला पावर 2 है, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 2, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6। मतलब पावर के पावर आपको मान दिया हो तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 को फॉर्मूला होगा। 4 नंबर में देखते हैं, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है ना, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो, जैसे यहां पे देख लो 3 के पावर 0 है, कितना होगा, 1। 100 के पावर 0 है, कितना होगा, 1। 1000 के पावर 0 है, कितना होगा, 1। किसी भी संख्या के पावर क्या हो, 0, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 5 मेरा रूल्स कहता है कि कोई x के पावर m है माइनस में, यहां पे आपको क्या दिया है, माइनस में पावर दे दिया है, x के पावर -m दे दिया है, तो उस माइनस को प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देना होगा। यानी x के पावर यहाँ पर 1 बटा करेंगे तो 1 बटा x के पावर यहाँ पर माइनस था, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो, जैसे में और समझो, जैसे में यहाँ पर 3 के पावर -5 है, तो कितना होगा, 1 बटा 3 के पावर का हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना, चाहिए 2 बटा। अब देख लो यहां पे आपको दे दिया जाए ये वाला बेस अगर माइनस में रहा है तब मत पलटिएगा, इसका दो वैल्यू कितना होगा, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, यानी कितना 2 ने 4 गुना 8 गुना कितना हुआ, 16। लेकिन यही आपको 2 के पावर -4 हो जाए तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर 4 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। और समझते हैं, यहां पर 2 बटा 3 के पावर -5 दे दिया है, 2 बटा 3 के पावर कितना दे दिया है, तो क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी सीधे पलट देंगे। 3 बटा 2 क्या हो गया, प्लस। अब ये 5 पर लेकर आप गुना कर सकते हैं, हो जाएगा। बोलिए, ये कौन फॉर्मूला हुआ, कौन नंबर, 5 नंबर। 6 नंबर देखेंगे, अगर आपको यहां पे बटा में दिया है x के पावर -m, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे x के पावर का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे में आप समझो यहाँ पर 1 बटा 2 के पावर -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये 5 नंबर। 6 नंबर का हो रहा है, जब बेस असमान हो, जब बेस असमान हो, जब बेस असमान होगा, जैसे कि x के पावर यहाँ पे क्या हो गया, m, और y के पावर क्या हो गया, m, तथा पावर समान, तथा पावर क्या हो, पावर समान, पावर क्या हो, समान, तब क्या होगा, है ना। यहां पर जैसे देखो x के पावर m है, गुने y के पावर m है, तो यहाँ के बेस x है, यहाँ के बेस कितना है, y है, अलग अलग है ना। तब बेस जब अलग अलग है तो पावर जो है ना, पावर क्या है, समान है, यहाँ भी m है वहां भी है, लड़कियां देखो क्या हो जाएगा, बेस में गुना हो जाएगा। अब पावर जैसे का है वैसा ही रह जाएगा, बेस मतलब x में y से गुना कर देंगे, अब पावर जितना है वैसा ही स्थापित कर देंगे। जैसे में आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पर 3 के पावर कितना है, 4 है। देखो तो इसका पावर क्या है, पावर समान है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जो पावर जो है वैसा ही को वैसा ही रख देंगे, यानी 2 तिया 6 के पावर कितना होगा, 4, यानी 6 कितना बार लिख देंगे, 4 बार लिख के गुना कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हुआ, कौन फॉर्मूला हुआ,
नोट करिए। साइज कितना है? यस, बुक दीजिएगा, पकड़ो इसको। क्या कह रहा था दशमलव एक में? जल्दी बताना। कह रहा है कि मान ज्ञात करे। 3 की पावर कितना है? -2। मान ज्ञात करना है। एक नंबर क्या दिया? कितना क्वेश्चन जल्दी बताओ। 3 की पावर कितना है? बोलो। -2। अभी तो फॉर्मूला पर है, माइनस रहे तो प्लस करना है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/3 के पावर, यानी 1/3 गुने कितना हुआ? 3, यानी 1 कितना हो गया? 9 आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्या है जल्दी बताना। -4, 2 नंबर में क्या है? -4 के पावर -2 दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये माइनस पावर है ना, उसे प्लस करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 1/-4 के पावर माइनस था, क्या हो गया? प्लस, यानी हो गया 1/-4 गुने -4, तो 1/4 चुका 16। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी प्लस 1/16 आपका आंसर हो गया। ऐसा ही आपको 3 नंबर निकल जाएगा। बोलिए, वेरी गुड। 2 नंबर में कह रहा है सरल करें। क्या करें? सरल करें। सरल के मतलब होता है आसान करना। सरल करें। जैसे मैं यहां पे दे दिया है -4 के पावर 5 है, अब भागा कितना है? 4 के पावर -4 ना है, 4 के पावर 8 है। इसका क्या है देखिए तो, बेस दोनों में समान है कि नहीं है? बेस -4 है, इधर भी -4 है। अब पावर जो है क्या है? अलग अलग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये गुना में है कि भागा में? तो जब भी आपको भागा में रहेगा तो पावर जुटेगा या घटेगा? घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? -4 के पावर 5 -8, -4 के पावर 5 में से आ गया -3। अब तो माइनस आ गया और उसे प्लस करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/-4 के पावर क्या हो जाएगा? 3। अब आपको क्या करना होगा? 1/-4 गुने 1/-4 गुने 1/-4 को बार लिख देंगे 3 बार। बोलो, अभी हो गया 1/4 चुका 16 चुका 64, माइनस है तो देख लो माइनस माइनस प्लस में फिर माइनस, क्या हो जाएगा? -1 कितना हो गया? 64 आपका आंसर हो गया। तो हल कर सकते हैं सभी कोई? तो करिए, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 3 नंबर समझ लीजिए। सबसे पहले यहां देखो पावर इसका कितना दिया है? 3 की पावर कितना है? उसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर 1। फिर इसे भी प्लस करेंगे तो 1/4 के पावर 1। इसे भी करेंगे तो 5 की पावर कितना हो गया? सभी के पावर क्या हो गया? 0। इसे 3 के पावर 1 है तो 3 ना होगा। अब प्लस ये कितना होगा? 4 प्लस ये कितना होगा? 5। इसका पावर कितना हो गया? 0। अब सभी के लसा निकालो। देखो सभी के लसा कितना होगा? 60। ये को बार में कटेगा? 60 में हम 3 से भाग देंगे 20 बार में, 20 से कम 20। फिर ये 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 4, 4 कम 4। फिर इस 60 में 5 से 12, पावर कितना हो गया? 0।
60 में हम भाग कहाँ 15 रहेगा, ओ 15 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ दो, कितना होगा 20 15 35, अब 12 कितना हुआ 47, अब बटे कितना हुआ 60, इसका पावर 0। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है ना, उसका मान क्या होता है 1। इसका आंसर कितना होगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। बारी है नहीं है। और एक और समझ लीजिए यहाँ पे इसका 4 नंबर आपको दिक्कत था ना, 3 नंबर देख लेंगे क्या है इसमें, पावर है माइनस में प्लस कर दो, करेंगे क्या हो जाएगा 2 बटा 1 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 बटा 1 के पावर 2, ये हो जाएगा 4 बटा 1 के पावर 2, सब पलट दिए ना। अब ये 2 के पावर 2 बटा 1 है, मतलब 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 2, और ये हो जाएगा 4 के पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, कितना आंसर आ गया 29, आपका आंसर आ गया। बना लीजिएगा लोग, तो होमवर्क ले लीजिएगा, टोटल बना के लाना 10.1 के टोटल। यस, कॉपी ना हो।